क्लास में हम सीखेंगे टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल। टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं। जैसे हम ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो आपको दिख रहा है कंपनी इन्फो की विंडो शो होने लगी है। यहाँ पे हम कहाँ जाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, कंपनी में। तो मान लो हम कोई कंपनी को ऑल्टर कर देते हैं, ये ऑल्टर वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे हम यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल इस ऑप्शन को क्या करते हैं, यस करते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो हमारे द्वारा ही खोली जाए, मतलब कि कोई सेकेंडरी ऑप्शन ना खोले। हम इसको क्या कर सकते हैं, पासवर्ड के द्वारा ये सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल वाले ऑप्शन को करेंगे यस। तो हमने ये यस कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 चीज़ें आपकी शो हो रही है, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पासवर्ड, ठीक है, और यूज़ टैली ऑडिट फीचर से वो आगे बताऊंगी, पहले हम दोनों देख लेते हैं। और यू नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का हमने मान लो दे दिया 1 2 3, फिर उसके बाद पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3। आप लोग को पता है पासवर्ड देने के बाद एक बार रिपीट पासवर्ड इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कंफर्मेशन होता है वो। तो हमने 1 2 3 दे दिया। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो अब ये कंपनी जब भी हम ओपन करेंगे तो मान लो पहले इसको शट कर देते हैं, मैंने इसको शट कर दी। अब इस कंपनी को यदि हमें ओपन करना है तो हम यहाँ जाएंगे। तो जहाँ हम यहाँ पे जा रहे हैं तो कंपनी ज्ञान सागर इंस्टीट्यूट की ओपन तब तक नहीं होगी जब तक हम नेम ऑफ़ यूज़र नहीं दे देंगे, पासवर्ड नहीं दे देंगे। तो नेम ऑफ़ यूज़र में हमें क्या देना है, जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन का नेम दिया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का नेम हमने जो दिया था वो दे सकते हैं। पासवर्ड में हमें वो कोड लिखना पड़ता है जिस कोड को हमने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ़ यूज़र में मैंने 1 2 3 लिखा था, उसके बाद पासवर्ड भी मैंने 1 2 3 दिया था। तो मैं जैसे ये सारी चीज़ें डालती हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपनी अपनी ओपन हो जा रही है। तो अब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब हमें ये कंपनी ओपन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें पासवर्ड देना पड़ेगा और यूज़र नेम देना पड़ेगा, तभी हमारी ये कंपनी शो होगी। उसके बिना हमारी ये कंपनी शो नहीं होगी। तो आपको यूज़ ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है अपन को, यदि हम नई कंपनी भी बनाते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम तुरंत भी दे सकते हैं। जैसे हमने ये दे दिया, MP दे दिया, अकाउंट विथ इन्वेंट्री दे दिया, और यहाँ पे हम कहाँ जाते हैं, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे यस दे देते हैं। नेम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन का नाम हम यहाँ पे 4 5 6 कर दिया। मान लो कुछ अच्छा देना है तो अच्छा दे सकते हो, जैसे दे दिया मैंने SO लिमिटेड LT कर दिया। याद रखना है हमें। फिर पासवर्ड मैंने 1 2 3 रिपीट कर दिया, उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रेश कंपनी में हम पासवर्ड दे सकते हैं, या फिर किसी बनी हुई कंपनी में भी हम देना चाहें सिक्योरिटी कंट्रोल तो हम दे सकते हैं। तो यूज़र और पासवर्ड के बिना वो कंपनी अपनी लॉगिन नहीं होगी। तो मैंने नेम ऑफ़ यूज़र क्या दिया था, आप लोग को याद है, नहीं याद है तो यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा हाइड है लेकिन शो हो रहा है, क्या है, SO लिमिटेड। तो मैं दे दूँगी SO लिमिट LT। उसके बाद मैंने पासवर्ड दिया था 4 5 6, एंटर करा देती हूँ तो वो कंपनी अपनी शो हो जाएगी। फिर से दे देती हूँ, क्या था, SO लिमिटेड LT, पासवर्ड 1 2 3। तो हमारी देखिए ये कंपनी क्या है, आपकी बन गई है। हम यदि इसको शट कर देते हैं तो अब हमें जब भी इस कंपनी को ओपन करना होगा, रीता नाम की कंपनी को, हम सिलेक्ट पे जाते हैं रीता नाम की कंपनी के लिए, तो हमें यहाँ पे यूज़र नेम देना पड़ेगा, क्या था, SO लिमिटेड LT लिमिटेड, और पासवर्ड 1 2 3। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी रीता नाम की कंपनी खुल गई। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सिक्योरिटी कंट्रोल करना, एक बनी हुई कंपनी में या फिर न्यू कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल करना, ठीक है।